बस्ती जिले के हरैया विधानसभा के नारायणपुर ग्राम पंचायत के मौजा लंगड़ी में मैं अभी मौजूद हूं। 2017 की पहले बात कर लेते हैं कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो बस्ती जिले की 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और एक तरीके इतिहास बनाया था। आज बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने उस इतिहास को बचाए और अपने इस गढ़ को बचाए। तो वही सभी पार्टियों ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। इस लंगड़ी ग्राम के तमाम लोग, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों से इनकी राय जानेंगे कि इस बार इनके मुद्दे क्या हैं, इनके एजेंडे क्या हैं, क्योंकि इस बार की राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। हरैया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहाँ के लोग जो जानकार हैं, स्थानीय लोग हैं, अगर उनकी माने तो जहाँ बीजेपी यहाँ के सभी सीटों पर दावा ठोक रही है तो यहाँ कब बताया जा रहा है कि बीजेपी तीसरे नंबर पे है। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों के मिजाज को टटोलने के लिए मैं हरैया का रुख किया और इस गांव तक आए ताकि समझें कि आखिर क्यों बीजेपी को यहाँ तीसरे नंबर पे बताया जा रहा है। क्या हकीकत में ऐसा है? बीएसपी को नंबर 1 पे बताया जा रहा है। सपा और बसपा में यहाँ टक्कर है। बीजेपी तीसरी शक्ति की भूमिका यहाँ निर्वाह कर रही है, जबकि दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि बस्ती जिले में तो किसी को एक भी सीट ही नहीं मिलेगा। बात की शुरुआत करते हैं। सरकार 5 साल चली है, उन्होंने कहा कि बहुत विकास कराया है, उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है। तो क्या आपके गांव में विकास हुआ है? गरीबों को मदद की गई है सरकार की तरफ से? जो विकास साहब अब की किए हैं वो विकास तो है, वो विकास तो है। देना लेना क्या हुआ है जरा बताएं। गांव में क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? अब को घर नहीं बना है, खाली हमारे समझ में आवत पर राशन खाली देते है और तो नहीं कोनो विकास है। अच्छा, हाँ, कोनो विकास नहीं है। तो आपके हिसाब से आपके इलाके में कोई विकास नहीं हुआ? अरे राशन तो है। अच्छा। हाँ, राशन तो ही है। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप बता रहे थे। हाँ, वो जो आयुष्मान भारत कार्ड बना है आपका? नहीं। हाँ? नहीं, वो आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना? नहीं बना है। अच्छा, राशन के अलावा और क्या मिलता है आपको? पेंशन खाली मिला था बस। इस बार के लिए चुनावी मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? चुनावी मुद्दा तो कोई नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्याशी देखा जाता है, मुस्लिम प्रत्याशी देखता है कि हमारे बीच में और लोगों के बीच में कैसा प्रत्याशी काम करता है। जो प्रत्याशी अच्छा होगा उसी का चुनाव किया जाएगा। आइए, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ शुरू करते हैं। जो सरकार कहती है कि गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है, गैस चूल्हा, बिजली, पेंशन, ये सब आप लोगों को मिला है? नहीं, पेंशन नहीं बा, पेंशन नहीं बा। हम सब गरीब है। हम सबके देखो ये कुल घर हुआ, ये कोई ईंटा नहीं क्यों देगा। 2 साल लॉकडाउन हो गया और बच्चे बताए 12-13 साल के 10 साल के बच्चे हैं, 2 साल में बिगड़ गए हैं, वो बंद थोड़ी ना जाएंगे इसी वक्त। बताओ, 2 साल बच्चों का पढ़ाई बेकार हो गया, बच्चे एकदम बिगड़ गए। अभी इसी महीने से स्कूल खुला है, फीस कहाँ से दे? जब इतना महंगाई है तो फीस कहाँ से देंगे? और ये बात है राशन वाशन का, हमारे कोई भी सुविधा नहीं है, ना राशन कार्ड है। हम सरकार के यहाँ से कोई लाभ नहीं पाए हैं अभी तक। बीजेपी सरकार मतलब मौके पर है, लेकिन उसका विकास भी हमारे गांव में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि बहुत विकास काम कराया है, बहुत मदद की है लोगों। अब आप लोगों के सामने ही है, आवास किसी का नहीं है। अच्छा। गांव में ये बात तो सही है। ये गुंडागर्दी तो कम है, योगी ऐसा काम किए, गुंडागर्दी कम है। हाँ, गुंडागर्दी मोदी ये काम बहुत सही कहे, गुंडागर्दी तो कम है। अब मतलब औरतें अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं? अरे पहले और ही सुरक्षित अब है, लेकिन अब बहुत ज्यादा सुरक्षित है। गुंडागर्दी कम है, यही बहुत है। चलिए, तो वोट डालने को लेकर तो बड़ा उत्साह होगा आपके मन में? जी, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। पहली बार आप वोट डालेंगे तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर डालेंगे। जी, बहुत सोच समझ के। हैं? जी जी। तो ये बताएं कि क्या सोच कर जाएंगे? एक नौजवान क्या सोच रहा है? सर, अब अगर जो इस समय की बात करें तो नौजवान यही सोच रहा है कि पढ़ लिख के वो अच्छा रोज़गार पाए, या फिर कहीं प्राइवेट सेक्टर में ही लगे तो बढ़िया रोज़गार मिले, या फिर कमाने का कोई जरिया मिल जाए। लेकिन इस समय ऐसी दयनीय अवस्था हो गई है कि पढ़ा लिखा नौजवान बेचारा घूम रहा है इधर उधर। विकास किया है, गरीबों को सहायता दी है। बाबू कुछ नहीं मिला है योगी के राज में। ई जो रोड आप जावत है अकलियस के दिन हुए।
हमारे अखिलेश का दिया हमारे यहाँ का था 11,000 लाइन लगवाए हैं। कब बना ये सड़क, कब बनी है? लगभग हो गया अखिलेश के सरकार में बनी है। अच्छा, ये हाँ ये सर हमारे यहाँ अखिलेश का सर लोहिया कराए रहे, हमारे यहाँ लोहिया कराए रहे अखिलेश जी, तब बना रहा। हाँ बढ़िया रोड बना है और 11,000 लाइन का है। इस 5 साल में आपके यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ तो इतना दावा कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं भाई, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। इतना है कि योगी राज में 2-2 हज़ार रुपया लेकर 20,000 रुपया हम किसान हैं हमें मिला है। तो किसान सम्मान निधि तो मिला ना? हाँ 20,000 मिला, 10 किस्त में मिला है। जो मिला है उसको कहेंगे। अच्छा। हाँ और बाकी जो अन्य लोगों को सरकारी योजनाएं हैं, राशन का, उज्ज्वला का, बिजली का, आयुष्मान भारत, ये कोई लाभ नहीं मिला है। राशन भी नहीं मिला? नहीं राशन तो मिलता है। अच्छा। हाँ राशन मिलता है, 5 परिवार हैं, 25 किलो मिलता है। अच्छा। हाँ 25 किलो मिलता है। हाँ तो 25। इस बार क्या सोच कर आप वोट डालेंगे? अब हम लोग तो बदलाव चाह रहे हैं। ये पूरा इलाका किसानों का है, सीधी सी बात है, ग्रामीण एरिया है। यहाँ जितने लोग हैं सब लोग खेती और किसानी से ही जुड़े हुए लोग हैं। सब किसान हैं। और यहाँ भी आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। और आश्चर्य की बात है कि चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये बस्ती जिला हो, आवारा पशुओं की समस्या सभी जगह पर देखने को मिली है। चलते हैं आगे, फिर अन्य लोगों की भी राय जानते हैं, दूसरे गांव के लोगों से भी बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है और उनके लिए इस बार क्या चुनावी मुद्दा है। गंगी गांव के 2 बुजुर्ग हमारे साथ हैं, किसान हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे एजेंडे हैं, इनके गांव और इनके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जयराम सिंह। जयराम सिंह जी, आप इधर खेत में घूम रहे हैं, उधर देखिए वो तो आपके सामने है ही सर, तो देख लें आप, वो तो आपके सामने है ही है। हाँ। और अगर ये तार न लगा होता सर तो एक खेत भी नहीं बचेगा। अच्छा। और फिर भी इसको कूद के जाते हैं, वो कूद कर जाते हैं जो आवारा पशु। हाँ ये तो दिन है, वो लाइन से चले गए, नहीं तो रात में जंप मार के जाते हैं। अच्छा। हाँ तो सवाल इसमें उठता है कि अच्छा ये मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है आपके गांव में या आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप एक्चुअली देखिए, समस्या तो करीब करीब सरकार हैंडल कर रही है। मैं आपको सही बात बताऊं, हाँ ये निकल जाएंगे। सरकार हैंडल कर रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब यह है कि कुछ ना कुछ तो लोग ABCD निकालते ही रहते हैं। अच्छा। सरकार में कोई कमी नहीं, बता दे रहा हूँ बताओ के साथ। अब यह है कि हम ना पूरा कर पाएँ तो अब दोस्त दें तो कोई अक्लमंदी नहीं है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ये आवारा पशुओं की समस्या सारे लोग अब ये समस्या एक्चुअली है, और लोग हैं बहुत नाराज है एक्चुअली है। क्या शुभ नाम हुआ? रामकिशन। रामकिशन जी, ये बताइए कि जो चुनाव होने जा रहा है इस बार आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे लिए सरकार कोई मुद्दा है भी या नहीं है, लेकिन ये पशु का जो है ये हम लोगों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे। सरकार की यही समस्या है। योगी बाबा की गाय भैंस नहीं है, ये तो हम ही लोगों की है। इसमें योगी बाबा दोष नहीं है तो हम ही लोगों का है नहीं। आप चुनाव में क्या सोचकर वोट डालेंगे? सरकार जो है वही रहेगी, ये तो मेरा दावा है। यहाँ तो बहुत विरोध कर रहे हैं लोग। अब हम सबको तो रोक नहीं पाएंगे कह सर। रहे हैं कि हरैया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं पाएंगे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप अपनी बात। हाँ बिल्कुल। तो हम हूँ जो है हम हूँ यही सरकार को वोट दिए, दूसरे को न दिए। आप तो अभी इतना नाराज हैं कि साढ़ सब खाए जा रहे हैं। अरे सरकार जब साढ़ खाते है, जब उनका रोक टेक नहीं है, उनका पायबंद नहीं है, तो क्या किन जाई हमारे सब। इतना बड़ा नुकसान, केवल हमें यही परेशानी है कि नुकसान होता बा। अच्छा, इतने नुकसान और परेशानी के बावजूद आप जो समर्थन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह बताइए हमें आप। कोई कहता हम मियाँ जी का कब्रिस्तान बनवाएंगे, कोई कहता हम मदीने नहीं बनने देंगे। तमाम बातें तो हैं तरह तरह की। तो अगर हिंदू एकजुट नहीं बना तो ये साफ हो जाएंगे कुछ दिन में, ये बता दें वहाँ बुदाओं के साथ। अच्छा। हाँ हिंदुत्व का मुद्दा आपके लिए बिल्कुल है। वोट तो योगी बाबा के नाम पे कुछ पा जाएंगे, बाकी व्यक्तिगत कुछ काम नहीं किए हैं। अच्छा, यानी आप लोग उनसे नाराज हैं? बिल्कुल नाराजगी अजय सिंह से है, पार्टी से नहीं है। अच्छा, बीजेपी से आप नाराज नहीं है, योगी से नाराज नहीं है, नाराजगी आपकी प्रत्याशी से है? प्रत्याशी से केवल नाराज है। अच्छा।
जी। तो इसका मतलब आपके क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, तो त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। ये भी कमाल की स्थिति है कि बीजेपी के समर्थक हैं लेकिन वोट बीएसपी को करेंगे क्योंकि प्रत्याशी इन्हें पसंद बीजेपी का नहीं है। और ये भी आए भी नहीं हैं। 5 साल हो गया है, चुनाव चल रहा है, 1-2 दिन आए हैं केवल 5 साल में, उसके बाद कभी आए भी नहीं है। अच्छा, आप लोग गांव में कोई 5 साल में 5 साल में एक भी बार नहीं आए हैं। नहीं आए। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए इस बार चुनावी क्या है? विकास का मुद्दा है योगी जी के राज में। और धारा 370 खत्म हुआ, उसके बाद अयोध्या मुद्दा था, वो भी खत्म हो गया। आप वोट ही नहीं बीजेपी को देंगे तो फिर ये तो मुद्दा बीजेपी वाला है ना। नहीं तो सर ठीक है, लेकिन मेरे विधायक जी नहीं ठीक हैं। टिकट अगर यहाँ से चेंज हो गया होता तो 100% बीजेपी चुनाव जीत जाती। काम है, राजनीति है, इसी तरह के समीकरण देखने को मिलते हैं कि पार्टी का तो समर्थन करेंगे लेकिन प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे। यहाँ के लोग भी आवारा पशुओं से बहुत त्रस्त हैं और सबकी यही मांग है कि इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और लगता भी है कि ये सबसे बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सबसे पहले लोग इसको बताते हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। चलते हैं आगे और भी लोगों की राय जानते हैं। जो साइकिल से जा रहे थे अपने खेतों की ओर तो मैंने रोक लिया। अब इन्हीं से पूछते हैं, कहाँ जा रहे थे आप? हरैया। अच्छा, ये बताएं कि इस बार चुनाव जो हो रहा है, आपको बड़ा लंबा अनुभव भी है, बहुत बार आपने वोट डाला होगा, इस बार आप क्या सोच कर वोट डालेंगे? दुकानदार बने है, हम अपने गाहकी हैं, दूसरे के नहीं। अच्छा, सीधा हाँ, 3-5 वाले में से ना हमसे हो पाई और हम अपने जिम्मेदार है। माने आप अपने खुद के जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके यहाँ? परेशानी क्या है सबसे बड़ी? अब परेशानी सबके यहाँ हल ना हो पाई। अब विधायक जी 5 साल जीते हो ही गए, अब की बार आए हैं, वह दिन उन्हें जवाब ये दिहन कुछ कहन नहीं और कि बाबू 5 साल और रुक के तब आओ रहा करें कि वो विधायक तो दिखे नहीं। वो विकास अपने घर की तरफ कराए, अपना घर बनवा रहे हैं, नदी के तट तक आ चुके हैं घर बनवाते हुए, और लखनऊ में ज़मीन खरीद रहे हैं। विकास कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ वो क्या कहते हैं पीट रहे हैं अपना। और आप क्या सोचेंगे किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? सड़क, यही सड़क जो है एक साल भर में 2 बार बनती थी राजकिशोर सिंह के ज़माने में, ये 5 साल में 1 बार भी नहीं बनी है। अच्छा, अजय सिंह के आने से। गुप्ता जी, इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो जो होगा वो तो ठीक है, सिर्फ एक चीज से किसान को थोड़ी सी आपत्ति है, वो जो है जानवर का अगर मुद्दा हल कर दें। वैसे बीजेपी को निकलना है। बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो बीजेपी के ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये है सब चीज़ योगी जी हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ किसानों की परेशानी है, सबसे मेन फसल। अगर उनकी फसल बच जाए तो किसान योगी जी को कोई आने वाले सत्र तक नहीं हरा सकता है। आप योगी जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की जीत की बात, यहाँ जितने 2-3 गांव में गए सब लोग तो बड़ा विरोध कर रहे हैं, बीजेपी त्रिकोणीय संघर्ष बता रहे हैं। कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पे नहीं है, लेकिन ये एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी एरिया में वोट है। उनकी ऐसी नहीं है समस्या कि वोट नहीं है, और जीतेंगे भी, पूरा विश्वास है कि जीतेंगे। त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है यहाँ है, लेकिन यह है कि यहाँ से चुनाव निकाले हुए हैं, ये भी कन्फर्म दिख रहा है। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस बार फिर आपके इलाके में क्या है? यही जानवर, जो गाय है जैसे सांड है, ये सबसे बड़ी परेशानी है किसान के लिए। एक बार ये मुद्दा हल हो जाए तो समझ लीजिए सारा काम हल हो गया, क्योंकि जहाँ पशुओं को छोड़ा गया है वो पशुएं जो है उनको दाना चारा मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। यही मेन कारण है। और राशन मिल रहा है, डबल राशन फ्री मुफ्त मिल रहा है, सारी योजनाएं सही चल रही हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये योगी जी की सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ प्रत्याशी को लेकर के जो बीजेपी का है ना, मैं कई गांवों में गया, तमाम लोगों से मैंने बात की, योगी से संतुष्ट हैं, मोदी से संतुष्ट हैं, बीजेपी से नाराज नहीं है। यहीं एक नौजवान खड़े हैं आपके बगल में, इनको बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है, मोदी योगी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी से बहुत परेशानी। नहीं, ऐसा है, प्रत्याशी तो अब हर बार लोग नहीं बदल पाए। ठीक है, उनके जगह पे अगर कोई और चुना गया होता तो और भारी मतों से वो जीत होती, लेकिन वो नहीं बदले गए तो भी उनकी जीत संभव है। संभव है। 2017 में बीजेपी ने इस बस्ती जिले में इतिहास बनाया था, 5 की 5 सीट बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार लगभग सभी सीटों पर टक्कर है, मुकाबले की स्थिति है। आपका हरैया विधानसभा में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन आवारा पशुओं का मुद्दा यहाँ भी सबसे ऊपर है।
जो लोग समर्थन में भी हैं वो भी इस बात से नाराज़ हैं कि कम से कम इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, ताकि जो उन्होंने बोया है वो काट कर अपने घर तक पहुंचा सकें। तमाम लोगों से मैंने बात की, सबके अपने मुद्दे हैं, अपने एजेंडे हैं, अपने इशू हैं। अब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है, तो परिणाम क्या आएगा इसके लिए तो 10 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ के लोगों की राय एक तरीके से साफ है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, हरैया, बस्ती।